हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और देखेंगे। तो कल हमने दो तीन पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। कल हमने देखो कल हमने लास्ट पॉइंट लिखा था मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है पलाया झील या खरीन झील। पहला पॉइंट है, इसमें हम देखेंगे थली। जो मरुस्थल में ऊंचे होते हुए भाग होते हैं उन्हें थली कहा जाता है। पलाया, तल्ली या पलाया किसे कहा जाता है? जो मरुस्थल में जो बालू का स्तूपों के मध्य की जो भूमि होती है उसको कहा जाता है तल्ली या पलाया। ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। फिर पलाया झील, मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को पलाया झील कहा जाता है। खड़ीर झील, ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो निर्मित झीलें होती है उत्तर पश्चिम राजस्थान में, उत्तर जैसलमेर में, उत्तर पश्चिम राजस्थान, तो इन्हें खड़ीन झीलें कहा जाता है। तो अब देखेंगे थली किसे कहा जाता है। थली, तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए और आपको उतारना है हाथों हाथ, और आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है। तो मरुस्थल में ऊंचे होते हुए भाग को ऊंचे होते हुए भाग को थली या थली कहा जाता है। जब मरुस्थल में जो ये ऊंचे होते हुए भाग होते हैं इनको थली कहा जाता है। ये ये जैसलमेर, ये मुख्यतः, ये जो थली है ये मुख्यतः मुख्यतः बीकानेर और चूरू में पाए जाते हैं। बीकानेर व चूरू में पाए जाते हैं। बीकानेर व चूरू में पाए जाते हैं। थैली आपको ज्यादातर देखने को बीकानेर व चूरू में मिलती है। यहाँ कोई नदी नहीं होती है। मरुस्थल में थैली के यहाँ कोई नदियां नहीं होती हैं। यहाँ पर कोई नदी नहीं होती है। यहाँ पर कोई नदी नहीं होती है। नदी नहीं होती है। अब उसके बाद में लिखा है तल्ली या पलाया। तल्ली या पलाया किसे कहते हैं? तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है। तो तल्ली या पलाया किसे कहते हैं? मरुस्थल में छोटे बालू का स्तूपों के मध्य, छोटे बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि होती है। जैसे देखो ये मरुस्थल में तो ये क्या है, ये आपके बालू का स्तूप, इनके जो ये मिट्टी होती है इसको कहा जाता है तल्ली या पलाया। मरुस्थल में छोटे बालू का स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि होती है, उसे उसे तल्ली या पलाया कहा जाता है। उसे तल्ली या पलाया कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक तल्ली या पलाया जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको ध्यान रखना है। देखो पलाया झील और खजूर झील, इसमें पहला टॉपिक है थली। मरुस्थल में ऊंचे होते हुए भाग को थली कहा जाता है। ये मुख्यतः बीकानेर और चूरू में पाए जाते हैं, विस्तृत है। यहाँ पर कोई नदी नहीं होती है। तल्ली या पलाया, मरुस्थल में छोटे बालू का स्तूपों के मध्य की जो भूमि होती है, निम्न भूमि, उसे तल्ली या पलाया कहा जाता है। यह रास्ता में सर्वाधिक जैसलमेर पाए जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे पलाया झील व खड़ीन झील।
उतार लिया। तो अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें। ये पॉइंट आपको पता नहीं है। तीसरा है पलाया झील। पलाया झील ऐसी झीलें होती है जो मतलब मौसम में थोड़े दिन पे यहाँ हो गई, यहाँ पे आ गया पानी, तो यहाँ से अस्थायी होती है कि कुछ समय के लिए, तो एक साल यहाँ हो जाती है झीलें, फिर अगले साल यहाँ से पानी सूख जाता है, फिर कहीं और हो जाती है, ऐसे होती है। तो पलाया झील किसे कहते हैं? मरुस्थल में, मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को, अस्थायी, जो अपना जो स्थान और जगह जगह बदलती रहती है, मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को, झीलों को पलाया झील कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील, राजस्थान में सर्वाधिक पलाया झील जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ? जैसलमेर में देखने को मिलती है। जैसलमेर। उसके बाद में अगला है खड़ीन झील। ये खड़ीन झील है पश्चिम राजस्थान, पश्चिम राजस्थान, ये पश्चिम राजस्थान जैसे, ये पश्चिम राजस्थान में उत्तरी जैसलमेर में। कहाँ? उत्तरी जैसलमेर, उत्तरी जैसलमेर, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित, पालीवाल, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो निर्मित झीलें होती है, पालीवाल ब्राह्मणों, ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झीलें, झीलों को खड़ीन झील कहा जाता है। ये जैसलमेर पाई जाती है। देखो, खड़ीन झीलें पश्चिम राजस्थान में, ये पश्चिम राजस्थान पाई जाती है। कहाँ? उत्तरी जैसलमेर में। पालीवाल जो ब्राह्मण होते हैं, पालीवाल ब्राह्मणों के दो द्वारा निर्मित, ये झीलें पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती है। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं, उनको खड़ीन झील कहा जाता है। उसके बाद में आप पांचवा पॉइंट है, रन किसे कहते हैं? रन ताट किसे कहा जाता है? तो रन ताट किसे कहते हैं? मरुस्थल में, ये रन ताट होते हैं। ये मरुस्थल में क्या होता है? ये बड़े कंकर पत्थर होते हैं। ये हिमानी, हिमानी मतलब पहाड़ से टूट कर आते हैं। ये पहाड़ का, पहाड़ का मतलब, हिमानी मतलब पहाड़ों से टूट कर आते हैं। ये बड़े कंकर पत्थर, पत्थर आते हैं, उनको रन ताट कहा जाता है। तो मरुस्थल में, मरुस्थल में लवणीय एवं, लवणीय एवं दलदली, तो दलदली तथा अनुपजाऊ मिट्टी को, नहीं नहीं, रनताट तो अलग होते हैं। रनताट मरुस्थल में लवणीय, दलदली एवं अनुपजाऊ, अनुपजाऊ भूमि को, वो तो किले कहा जाता है, उनको हिमानी के द्वारा जमा किए गए बड़े कंकर पत्थर। अनुपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में लवणीय एवं दलदली एवं अनुपजाऊ भूमि को रनताट कहा जाता है। रनताट कहा जाता है। रनताट का निर्माण माइका, माइका चट्टानों से होता है। ये होते हैं रनताट, ये हमारे रनताट है। ये हमारी क्या हो गया? माइका चट्टान, माइका चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रनताट किसे कहते हैं? मरुस्थल में जहाँ लवणीय, दलदली और अनुपजाऊ जो भूमि होती है, उसको रनताट कहा जाता है। ये माइका शिष्ट चट्टानों से इनका निर्माण होता है।
जैसे ये देखो, इमोशनल है, इसमें रनता आता है। अब इसके बाद में आप रनता आप राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख रन, ऐसे तो इस राजस्थान में ये सर्वाधिक, जैसे तो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं ये। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, रनता सर्वाधिक, सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर व बाड़मेर में पाए जाते हैं। इसके बाद में और पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में प्रमुख रन देखेंगे। रन कौन कौन से है देखो, एक तो फलौदी पाए जाते हैं, फलौदी में, चूरू में, जैसलमेर में, और बाड़मेर बालोतरा में पाए जाते हैं। तो इतना उतार लीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं जो आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कमेंट करके बताइए। तो उतार लिया आप सबने, तो इससे आगे देखेंगे राजस्थान के प्रमुख रंग। राजस्थान के प्रमुख रंग, मैं आपके द्वारा समझा देता हूँ। आपका राजस्थान का मैप है, मैप के द्वारा ना, जो जैसलमेर, ये जैसलमेर है, तो ये फलौदी, तो देखो चूरू में पाए जाते हैं आपके दो रंग। एक का नाम तो है ताल छापा रंग, ताल छापा रंग, एक तो ताल छापा रंग, दूसरा है परिहारा या परिहारा। एक तो परिहारा रंग या परिहारा रंग, और एक आपके फलौदी में पाए जाते हैं। एक तो आपको फलौदी में पाए जाते हैं, एक तो पालड़ी रंग, और एक पाया जाता है आपका बाप रंग। उसके बाद में पाए जाते हैं जैसलमेर में, जैसे एक तो पाया जाता है दाल, दाल बाखरी रन, दाल बाखरी रन, और एक पोकरण, पोकरण रन, दाल रन, और एक भाखरी रन। ये आपके जैसलमेर पाए जाते। जैसलमेर परमाणु परीक्षण कब हुआ था, एक तो 1974 में हुआ था, और एक 1998 में। दो पोखरण परीक्षण हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे यहाँ पोखरण में। पोखरण खाए जैसलमेर में होते हैं ना। और बाल होता वर्तमान, एक तो जेडाना रन जो बाढ़ में पाया जाता है, और थोगन बालोता, वर्तमान बालोता। उतार लीजिए, इतना आएगा। उतार लीजिए आप। पालड़ी बाप है ना, उतार लीजिए। ये तो आपके रन हो गए कंप्लीट है ना। एक तो फलौदी में पालड़ी रन, बापन, और चूरू में ताल छापरन, परिहारा परिहारन, बाड़ में पाया जाता है जेडाना रन, बालोता में ठोब ठोब,
और जैसे मैं भाकरीन दारन पोखरण 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 में 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ था और एक 1998 में बता दिया। अब इसके बाद में देखें जलपट्टी अब इसके बाद में देखें लाठी सीधे जलपट्टी किसे कहते हैं। अब पहला है जलपट्टी या लाठी सीज किसे कहते हैं। लाठी सीज तो जलपति और लाठी सीज देखो डायग्राम से बनाता हूँ। एक सेकंड। ये आपके पानी हो गया है ना। ये आपकी होगी लाठी सीज। ये लाठी सीज या पोकरण और जैसलमेर के मध्य स्थित होती है और ये होती है आपकी सेवन घास। ये आपकी क्या है सेवन घास। ये गोडावन की स्थली कहा जाता है सेवन घास। इसे सेवन घास को गोडावन की स्थली कहा जाता है जो लाठी सीज पोखरण में मोहनगढ़ दोनों के बीच में स्थित होती है। ये 60 किलोमीटर होती है इन दोनों। इसको कहा जाता है नलकूप या चांदन। नलकूप या चांदन कहा जाता है। अब देखो सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलीय अवशेष को जलपत्री या लाठी सीज कहा जाता है। तो ये नलकूप चांदन होते हैं इनको कहा जाता है थार का गड़ा। किसका गड़ा थार का गड़ा। और जो सेवन घास होते हैं ये गोदावन की शान कहा जाता है। गोदावन की शान। तो अब लिख लिए। ये अब आपको परिभाषा लिखनी है। तो देखो परिभाषा लिखे सरस्वती नदी के सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपत्री या लाठी सीज कहा जाता है। जलपत्री या लाठी सीज कहा जाता है। जलपत्री और लाठी सीज कहा जाता है। पोखरण मोहनगढ़ दोनों के बीच स्थित होती है। जो जलपत्री होती है लाठी सीज है पोखरण में जैसे पोखरण और मोहनगढ़ के बीच मध्य स्थित होती है। पोखरण मोहनगढ़ के बीच स्थित होती है स्थित होती है।
इसकी यह यह पोखरण और मोहनगढ़ के बीच स्थित होती है। यह 60 किलोमीटर होती है इसकी लंबाई। इसकी दूरी जो पोखरण और मोहनगढ़ दोनों के बीच की दूरी इसकी दूरी 60 किलोमीटर होती है। इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सेवन घास अधिक पाई जाती है। सेवन घास घास अधिक पाई जाती है। सेवन घास को सेवन घास को गोदामन की सन इसलिए कहा जाता है। सर इसलिए कहा जाता है। इस क्षेत्र में नलकूप चादन स्थित होता है। नलकूप या चांदन बने होते हैं, स्थित होते हैं जिन्हें थार का गला कहा जाता है। जिन्हें थार का गधा कहा जाता है। जो आपकी पहली जलपत्ती है वो तो पोखरण और मोहनगढ़ के बीच स्थित है। जो दूसरी जलपत्ती है वह वो आपके बायतू से सांचौर के मध्य स्थित है। तो देख सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष को जलपत्ती या लाठी झील कहा जाता है। यह पोखरण और मोहनगढ़ के बीच मध्य स्थित होते हैं, बीच में होती है। इसकी जो दूरी होती है 60 किलोमीटर होती है। इस क्षेत्र में सेवन घास अधिक पाई जाती है, जिसे जो सेवन घास को गोलावन के सन इसलिए कहा जाता है। इस क्षेत्र में नल को चांदन में स्थित होते हैं जिन्हें थार का गड़ा कहा जाता है। उतार लीजिए इतना डायग्राम। अब आपको एक लाइन और लिखनी है। राजस्थान की दूसरी जलपत्ती राजस्थान की दूसरी जलपत्ती बायतू से सांचौर के मध्य स्थित है। बायतू से सांचौर के मध्य स्थित है। तो उतार लीजिए आप। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा लोगों में चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो। थैंक यू।